दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल किस तरीके से मार्केट में यहाँ पर हमको कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफी डल एक्सपायरी हमको देखने को मिली, कोई भी मोमेंटम मार्केट में नहीं था। वर्ल्ड मार्केट्स की बात करते हैं और प्राइस एक्शन जो बैंक निफ्टी के चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कल के लिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं स्लोप में एक आपको चैनल पैटर्न बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेट मी ओपन दी 15 मिनट टाइम फ्रेम और मे बी सॉरी, फिन निफ्टी की मैं बात कर रहा था। तो फिन निफ्टी कहीं ना कहीं एक चैनल पैटर्न एक स्लोप में बना रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो निफ्टी के चार्ट में दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन पे स्पेशली, तो काफी साइडवेज मार्केट हमको देखने को मिला, काफी ज्यादा डल मार्केट। मॉर्निंग में मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया था, अच्छा एक मूव दिया मार्केट ने डाउन साइड के लिए, गैप अप ओपनिंग हुई, रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ आया। मैं मॉर्निंग से ही जो है निफ्टी में बेयरिश साइड के लिए था, बिकॉज मैं देख रहा था कि मार्केट अपने गैप अप ओपन हुआ है और रेजिस्टेंस फेस कहीं ना कहीं कर रहा है। मैं जब मॉर्निंग में लाइव आया था 9 बजे के आसपास, तो यही चीज मैंने आपके साथ कन्वे करी थी। अभी आप देखोगे उसके बाद जैसे मार्केट डाउन आया, कोई मोमेंटम पूरे दिन भर हमको नहीं देखने को मिला। मैं एक्चुअली निफ्टी में अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। उसके पीछे का प्रॉपर रीजन है, मेरे पास लॉजिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल के दिन पे मार्केट ने क्या किया था, लेट मी जस्ट ओपन माय पेन। सो कल के दिन पे निफ्टी ने दोस्तों, अगर आप देखोगे, एक गैप अप ओपनिंग दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। सो यहाँ पर देखिए, एक गैप अप ओपनिंग हमको निफ्टी में कल के दिन पे मार्केट में देखने को मिली। आज भी मार्केट ने गैप ओपनिंग दी थी। तो कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म था कि मार्केट आज वाला गैप अपना फिल करेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी, ध्यान देना, ज्यादा दिन तक अपने गैप को पेंडिंग नहीं रखता है, मार्केट अपने गैप फिल करने के लिए आ जाता है। तो मैं गैप फिल करने आया। अब मैं एज्यूम ये कर रहा था कि मार्केट निफ्टी आज के दिन पर ही अपने इस वाले गैप को फिल कर देगा, बट निफ्टी ने नहीं किया। अब निफ्टी ने पूरा दिन भर यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम किया, और कल भी मैं सेम यही बात कर रहा था कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यही बात कि निफ्टी गैप फिल करने आएगा दोस्तों। अब ऑलमोस्ट अगर देखें तो गैप का पेंडिंग एरिया ज्यादा बचा नहीं है, 20-30 पॉइंट का ही बचा हुआ है। और इस तरीके से देखें, यहां पर अगर हम टच करके देखें तो फिर निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकता है, यहां पर बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि मार्केट कभी भी अपने इन छोटे छोटे गैप्स को नहीं छोड़ता है, फिल करने के लिए आप आता ही आता है। सो ये छोटा सा, ये मेरे ख्याल से 20-30 पॉइंट का बचा हुआ है, मे बी मार्केट कैन फिल दिस गैप। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम बात करें क्या हमारे पास प्राइस एक्शन है ट्रेड करने के लिए, डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने एक रिट्रेस, एक फॉल किया, फिर उसके बाद एक छोटा सा अपसाइड का मूव दिया, अब एक छोटा पुल बैक ले रहा है एक बड़ा मूव देने के लिए। तो ये आपने बड़े टाइम फ्रेम पर समझा, पर ज्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे 15 मिनट के चार्ट पे ही। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं बाइंग लेवल्स की बात करूं, वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए होने वाले हैं, तो दोस्तों वो होने वाले कल की इंपॉर्टेंट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। एक तो निफ्टी का एक गैप फिलिंग एरिया होने वाला है, ठीक है, छोटा सा, तो इसको जरूर और जरूर में ध्यान में रखो अपने, इसको आप बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं जानता हूं यहाँ पे मार्केट किस तरीके से काम करता है, काफी टाइम से मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। गैप के निफ्टी स्पेशली, ये तो गैप को छोड़ता भी नहीं है वैसे भी। तो अब निफ्टी के अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं, सो दैट विल बी 24,950, 24,950। दोस्तों ये एरिया निफ्टी के लिए सेलिंग एरिया अब नहीं रहेगा, ये एरिया निफ्टी के लिए बाइंग एरिया रहेगा। मे भी कुछ इस तरीके से हो सकता है, देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक दिन पहले मे भी कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आया और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, तो आपने कहा सेल ऑफ आ गया, बट यहाँ से है कितना पॉइंट, ये मात्र 50 से 60 पॉइंट है। अगर मान लो मार्केट 25,050 से टूट भी गया और 24,950 तक आ गया, तो ये कितना हुआ, सॉरी 25,050 से लेके मार्केट अगर 24,950 तक आ भी गया, तो ये कितने पॉइंट की रेंज हो रही है, ये ज्यादा पॉइंट की रेंज नहीं हो रही है, 50-60 पॉइंट की रेंज हो रही है। सो वन कैन वांट टू प्ले अ शॉर्ट साइड ट्रेड, तो ये एक काम कर सकता है कि ब्रेक डाउन के लिए ट्रेड प्लान कर ले सेल साइड का, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे कर सकते हो। बट जनरली मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा कि इधर के आसपास कहीं, ध्यान देना एग्जैक्टली 24,950 ही नहीं होगा मार्केट में, वो 24,970 भी हो सकता है, 24,960 भी हो सकता है, 20-30 पॉइंट का डिफर लेके चल सकते हो आप। तो ये हमारे लिए एक बाइंग रेंज होने वाली जो मैंने आपको बताई निफ्टी में। दूसरा जो मेरे पास दोस्तों निफ्टी में बाइंग लेवल रहने वाला है, दैट विल बी 24,750, इन केस अगर मार्केट ब्रेकडाउन देखिए नीचे के लिए गिर जाता है, तो वो कौन सा लेवल है, वो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल आप देखिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम इसी लेवल से रिवर्सल लेके एक अपसाइड का मोमेंटम दिया था। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए निफ्टी में रहने वाला दूसरा, दैट विल बी 24,750,
750, 24,750 इस लेवल के आसपास अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट हमें दे देता है तो एक काफी हेल्थी मार्केट बन जाएगा और एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हमको बनती हुई दिखाई पड़ सकती है निफ्टी में। सो दैट विल बी माई सेकंड बाइंग लेवल, बट यहां तक आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मार्केट का, टू बी वेरी फ्रेंक। अब बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पर सेलिंग साइड के लेवल की, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है मार्केट में। वो रहने वाला है दोस्तों 24,900 का ब्रेकडाउन। मार्केट अगर 24,900 के नीचे निकलता है विच इज दिस लेवल, अब देखो पहले हम बात कर रहे हैं सपोर्ट लेने की, सपोर्ट ले लिया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हमें एक बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा। बट अगर मार्केट नहीं ले रहा है यहाँ पे सपोर्ट और 24,900 का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हमारे पास फिर ये सेलिंग वाली जो रेंज है ना, ये पूरी रेंज कैप्चर करने के लिए मिल सकती है सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए। तो 24,900 क्या रहने वाला है एज अ हमारा ब्रेकडाउन लेवल, एज अ सेलिंग लेवल। तो ये नीट एंड क्लीन एनालिसिस मैंने निफ्टी में करी। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या है, पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पर पूरा प्राइस एक्शन समझने का ट्राई करते हैं। आज के दिन पे आप देखोगे तो निफ्टी 70 पॉइंट क्लोज हुआ है निगेटिव और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है पॉजिटिव। किस वजह से, कुछ प्राइवेट बैंक्स जो है अच्छा मूव दे रहे हैं, जैसे एक्सिस, कोटक, कोटक तो आज नीचे था, एचडीएफसी, तो कुछ प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर खींचने का। लेकिन वहीं पर एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी को देखोगे तो रिलायंस की वजह से जो है निफ्टी थोड़ा सा नीचे रहा। रिलायंस 2% नीचे था बिकॉज ऑफ दी उसके रिजल्ट ऐसे आए हैं कि निफ्टी को उसने नीचे अपने साथ ट्रैक डाउन कर दिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको डेली डेली बोलूंगा कि भाई ये क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे यार आप तो डेली तो बता रहे हो कि क्या चीज है ये, है ना। सो विल नॉट टॉक अबाउट मच अबाउट दिस चैनल पैटर्न। हम क्या करेंगे, हम सीधे जंप करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉपर क्या किया है, हमें एक इस तरीके से अगर हम देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न तो मैं नहीं कहूंगा, बट अगर आप इस तरीके से इसको कंसिडर करोगे तो इट इज मेकिंग काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न। प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न नहीं है बट या वी कैन कंसिडर। हम बात करते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे हम इस ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने अपना कल के दिन पर ही गैप फिल कर दिया था। इसने अप मूव दिया, अप डाउन करके अपना गैप फिल कर दिया था। बैंक निफ्टी ने जो आज का गैप था वो भी फिल कर दिया। बट इतना गंदा मार्केट, इतना गंदा तरीके से मूव किया, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का मार्केट ने आपको, मुझे डेफिनेटली पता है बहुत परेशान किया होगा आज बैंक निफ्टी ने। क्योंकि देखो ना, इतनी छोटी सी रेंज में इसने जिगजैग किया है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। इवन ऑप्शन सेलर भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उसके स्टॉप लॉस बहुत कटते हैं। ये साइडवेज मार्केट नहीं, ये वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट है। सो अब कल किस तरीके से दोस्तों इस रेंज को, इस ट्रेड को हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा दैट विल बी 51,730, तो 51,730 जो लेवल रहने वाला है दोस्तों दैट विल बी दिस वन। तो क्या बैंक निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है? मे बी देयर इज हाई पॉसिबिलिटीज। जब मार्केट यहाँ पर आज 2 बार ही आ गया है तो क्या कल नहीं आ सकता? अगर मार्केट कल सुबह एक छोटा सा हमको गैप डाउन देता है किसी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर मान लो एक इस तरीके से जैसे आज किया, एक छोटा सा स्पाइक फिर एक छोटा स्पाइक, पर ये स्पाइक्स वाला मार्केट चल रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रेड करने में। मैं जान सकता हूँ क्या ट्रेडर कैसा फेस करते हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर आता है 51,750 हमारे लिए बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। दूसरा दोस्तों जो हमारे लिए बाइंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 52,050 एंड दिस विल बी द क्लियर कट ब्रेकआउट ऑफ बैंक निफ्टी एंड दिस इज अराउंड हियर। तो अगर बैंक निफ्टी 52,050 के ऊपर निकलता है, लेकिन ध्यान देना हमको 9:15 वाली कैंडल पे बाई नहीं करना है, आफ्टर 9:15। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि हमको गैप अप ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट गैप अप देके ऊपर निकलता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर हमें मान लो 9:15 पे ही मार्केट ऊपर निकलता है तब भी ट्रेड नहीं करना है। हमको क्या चाहिए, मार्केट साइडवेज ओपन हो या नीचे ओपन हो और इसके बाद स्लो एंड स्टडी करके मार्केट 52,050 का ब्रेकआउट दे, देन वी कैन गो फॉर द बाई साइड। तो दिस इज द सेकंड बाइंग लेवल। नेक्स्ट बात करते हैं सेलिंग साइड की, 51,700 का ब्रेकडाउन। चलो मैंने 57 लिख दिया, 51,700, 51,700। तो 51,700 का दोस्तों अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड के लिए, तो ये क्लियर कट हमको एक डाउन साइड का प्यारा ट्रेड दे सकता है इसने, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं क्रिएट किया है। तो ये जो नीचे का गिरावट आएगा ये फास्ट गिरावट होगी, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। फिर निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई टेल यू ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। सो दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम ऑफ फिन निफ्टी। आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, अपने चैनल पैटर्न से सपोर्ट लिया, अब धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। और ऊपर किस तरीके से जा रहा है, मार्केट जिग-जैग करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हमको एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है
फिर निफ्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट के टाइम, फिर आज तो मार्केट साइडवेज था, आज के लिए मैं नहीं कहूंगा, बट आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर एक सपोर्ट भी जो है बैंक निफ्टी में, सॉरी फिर निफ्टी में दिखाई पड़ रहा है। सो 23,950 ये हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है, ब्रेकआउट लेवल अगर फिर निफ्टी निकलता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट 23,950 और जो सपोर्ट लेवल की तरह होगा वो होगा 23,800। तो 23,800 यानी कि इस लेवल पर मिलता है तो ये हमारे लिए बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। सिंपल सिंपल रखना है एनालिसिस को। सेलिंग सिंपल, अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है डाउन साइड के लिए, दैट विल बी 23,760। 23,760 के नीचे अगर फिर निफ्टी निकलता है तो हमको यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये कैसी लगी आपको एनालिसिस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।